बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। तो दोस्तों, आज कुछ इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहें, दर्शक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें और अपनी विचारधारा को हमारे साथ साझा करें। दोस्तों, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, ये बात तो आपने काफ़ी लंबे अरसे से सुन रहा है और आगे भी सुनेंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बिहार में बाहर तो नहीं है, बिहार के लोग बाहर हैं और बिहार में नीतीश कुमार है। इस बात को आप सही मान सकते हैं। एक बातें मन में आ रहा है जो आप लोगों को ध्यान में लाना चाहूँगा। आप एक चीज़ हमें ये बताइए, बिहार के अंदर में जो भी सरकार चला रहे हैं, अभी तो नई सरकार का गठन हो गया, नीतीश जी पुनः एक बार जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं। तो आप ये बताइए, जो व्यक्ति 20 साल में बिहार की स्थिति को बेहतर नहीं कर सका, पलायन के मुद्दे को नहीं उठा सका, रोजगार सृजन के बारे में नहीं सोच सका, वो व्यक्ति इस 5 साल के दरमियान में बिहार की स्थिति को क्या बेहतर कर सकते हैं, ये सोचनीय बात है। इस पे आप सभी लोग सोचिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, बिहार में जनसुराज के आने से एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जिस विचारधारा का मुख्य बिंदु था पलायन और रोजगार। तो पलायन की स्थिति पे अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसमें से मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पलायन के दम्भ को झेला है और अपने जीवन का अभिन्न समय, जिस समय को अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में कंपैरिजन करें तो शायद नामुमकिन होगा। एक 20 साल का जर्नी हमने प्रवासी के तौर पे गुजारा है और उसमें जो कुछ भी सीखा समझा उसको अगर आप लोगों के साथ साझा करूं तो 0 बट्टा सन्नाटा रहा। सिर्फ कमाया और खाया, जीवन यापन किया, बस इतना ही मात्र है। इसकी सच्चाई एक ये भी है, जो अन्य राज्य में जाकर के जब आप पैसा कमाने के उद्देश्य से जाते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट, व्यवस्था के अनुकूल अगर आप चलने में सक्षम हैं तो ही कुछ कमा पाएंगे, अन्यथा सिर्फ जीवन यापन ही आपको वहाँ से होगा। यही सच्चाई है। अब बात बिहार की। बिहार में नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और सुशासन बाबू का जो कार्यकलाप है इससे भी आप अवगत हैं। तो एक चीज़ ज़रूर मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा, जो अगर सुशासन है तो बिहार में शराबबंदी भी है, और शराबबंदी है तो फिर ये धड़ल्ले से जो शराब बेची जाती है और लोग पी कर के रोड पे घूम रहे हैं, प्रशासन ये कहते नहीं थक रहा है जो हम जितने भी पीने वाले हैं उन सबको जेल पहुंचा दिए। तो हमारे साथ एक दिन का सर्वे कीजिए और एक दिन गुप्त रूप से हमारे साथ में गांव घूमिए, किसी भी गांव में चलिए और उस गांव में हम आपको शराब का जकीरा भी दिखाएंगे और पीने वाले लोग को ब्यौरागिरी करते हुए भी दिखाएंगे। तो फिर सुशासन और ये शराबबंदी किस काम का? अगर शराबबंदी है तो वाकई में ये बढ़िया व्यवस्था है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन वो शराबबंदी होना चाहिए, ऐसा नहीं जो कागज़ पे शराबबंदी है और धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पूरा बागडोर दे दिया गया हो जो पैसा कमा के राजा बन गया और पीने वाले आज भी भिखारी से भिखारी ही रह गए। तो विशेष क्या कहूँ, आप लोगों से इतना ही कहूँगा, दर्शक ब्लॉगर एक प्रयास है, इस प्रयास को आप सभी लोग सराहेंगे तो शायद हमारा जो भी संकल्प है वो उस संकल्प में हमें सफलता मिलेगा। अन्यथा आप लोग, जनता ही सब कुछ होता है, जनता ही मालिक है, इस बात को हम लोग बखूबी समझते हैं और उसी का प्रयास करते हैं, जनता के बीच रहने का कोशिश करते हैं। लेकिन आज जनता इतने आसानी से, इतने कम कीमत में अपना वोट बेच दे, इसका अपेक्षा हम कभी नहीं रखे थे, और ना अभी तक इस चीज़ को हम भुला पा रहे हैं। जो कोई आदमी 10,000 के लालच में अपना वोट किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो व्यक्ति सदैव लोगों का शोषण किया हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत खुशी से
एक जनसभा में अपनी बात को रखते हुए संबोधित किया कि बिहार के लोगों का जो चॉइस है अरवा चावल खाने उसना चावल खाने का, तो अब वो अरवा चावल बंद करके उसना चावल को कोटा से देने का प्रावधान कर दिए हैं। ये एकदम निंदनीय है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं और इस उपलब्धि के जरिए बहुत ही खुश हो रहे हैं। तो उन खुश होने वाले लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपने विचारों को, अपने संदर्भ को बनाए रखें और बिहार को अग्रणीय विकसित राज्यों के तरफ ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। जय हो मोदी जी और जय हो बिहार की जनता। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार के अंदर में वो कीर्तिनाम स्थापित करके दिखाया है, जिस कीर्तिनाम को आगे आने वाले समय में निरंतर इस बातों को याद किया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन से लेकर के अदालत तक सबके सब मोदी जी के अधीन में हैं और मोदी जी के इशारे पे ही सारा कार्य हो रहा है। ऐसा कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। जिसको इसका प्रमाण लेना हो या देखना हो वो बखूबी जाकर के सरकार के इस विधि व्यवस्था को अगर नोटिस करे तो सच और झूठ आपके सामने होगा। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। अंत में यही कहूँगा, दर्शक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी इस चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया जाता हो वो आपको मिलता रहे। जय बिहार, जय जय बिहार।